रविवार को ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा चौक स्थित चांदनी होटल में एआईएमआईएम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक अहम मीटिंग रखी, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित लोगों ने नव मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम सभी पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर नए प्रखंड अध्यक्ष बनाने पर पुरजोर तरीके से विरोध किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में प्रखंड कमेटी को फिर से गठन किए जाने का आग्रह किया। वहीं इस मौके पर शाहबुद्दीन, शारिक आलम, अब्दुल रज्जाक, कमालुद्दीन, महमूद आलम, डॉ सरसार आलम, सिकंदर, जलाल, लियाकत शाकिर सहित अन्य लोग मौजूद थे। एमआईएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना कार्यकर्ताओं को जानकारी दिए प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आप लोग काफ़ी विरोध किए, आज बैठक की है आपस में। क्या लगता है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? बिल्कुल ये गलत हुआ है। प्रखंड अध्यक्ष किनको बनाना चाहिए, कैसे चेहरे को बनाना चाहिए? प्रखंड अध्यक्ष बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या नियुक्ति? ऐसे आदमी को चुना जाए प्रखंड अध्यक्ष जो 2200 पंचायत को डील कर सके। 2200 पंचायत का आदमी जान, ऐसे आदमी को बनाना चाहिए। तो कैसे उनको फिर प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, जिनको वर्तमान में बनाया गया? पूर्व में जो प्रखंड अध्यक्ष थे उनको तो जानकारी भी नहीं है कि हमें प्रखंड अध्यक्ष से हटा दिया गया है। हमको तो एमआईएम में जितने भी लोग हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है कि एमआईएम के जो ऊपर स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, चाहे सदर साहब हो और सदर साहब के नीचे चाहे जिला का पदाधिकारी हो या प्रखंड पदाधिकारी हो, ये लोग मनमानी तौर पर किसी को चयनित करते हैं प्रखंड अध्यक्ष में, किसी को जिला अध्यक्ष में चयनित करते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हुआ है। और रही बात कस्टमर का टाइम है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मनमानी तौर पर बहाली कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। दूसरी बात यह है, जब बारी आता है इलेक्शन का, उस समय कार्यकर्ता को खोजा जा रहा है। हम लोग बंधुआ मजदूर के जैसे, जब एमआईएम में कोई जानता नहीं था ठाकुरगंज प्रखंड में, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऊपर के लोग जितने भी लोग हैं, ये लोग मनमानी तौर पर किसी को चयनित करके बहाली कर देते हैं और किसी को इसका करके बाहर कर देते हैं। ये गलत है। और एक बार ही नहीं, कई बार हुआ। मनमानी तौर पर जब विधानसभा चुनाव होता है तो दफ्तरी में बैठ करके कैंडिडेट का चयन करते हैं, लेकिन खरीदारी करके पैसा लेन देन के वजह से टिकट को वितरण करते हैं। और इसी तरह से आने वाला समय में अगर इस तरह का अगर रहा तो 2025 में फिर हम ही भुगतना पड़ेगा। कौन पैसा लेन देन करके जो है टिकट का खरीदारी कर रहे हैं? महबूब सब खुल के बोल रहे हैं कि हमने पैसा दिया है। महबूब साहब के खिलाफ हम लोग पूरे विधानसभा में खिलाफ किए कि उसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसके बावजूद भी उनको टिकट दे दिया गया। और महबूब साहब खुद मीडिया में बोले हैं कि पैसे के बल पर हम खरीद लिए हैं टिकट। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं एमआईएम के, उनके बिना राय मशवरे के, उनके बिना जानकारी के तो कोई तो प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें सदर साहब भी ये शामिल हैं। सदर साहब के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कुछ दिनों पहले कमरुल हुदा साहब इस पार्टी से एमएलए बने, कुछ दिन रहे भी, पुनः दोबारा फिर इलेक्शन हुआ, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जिला अध्यक्ष अररिया के जो रहमत अली थे, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। डॉक्टर तारासदा अररिया को पार्टी से निकाल दिया गया। अभी विधानसभा इलेक्शन में असद इकबाल को पार्टी से निकाल दिया गया, संतोष चौधरी को निकाल दिया गया। महबूब साहब तो वैसे भी निकल गए, कभी भी हम लोगों को भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ पार्टी का झंडा लेकर के सिर्फ इलेक्शन में घूमना है हम लोगों को? हम लोग बंधुआ मजदूर हैं क्या? हमसे पार्टी है, पार्टी से हम नहीं हैं। जब एमआईएम को कोई जानता नहीं था, उस समय शाहबुद्दीन था, रज्जाक था, डॉक्टर सरसार था, सरपंच साहब था, चेयरमैन साहब था, मुर्तजा था, सारिक साहब था, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे, जैकी साहब था। आज वो लोग सामने नहीं है, क्यों? जो जिम्मेदार लोग हैं प्रदेश में, जो जिम्मेदार लोग हैं जिला में, जो जिम्मेदार लोग हैं प्रखंड में, ये सारे जिम्मेदार हैं। आज अगर लोकसभा में अख्तर साहब को हारना पड़ा, यही लोगों की वजह से अख्तर साहब को हारना पड़ा। अभी जो विधानसभा इलेक्शन में हारने का हम लोग को सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस जिम्मेदार लोगों की वजह से। और इसी तरह से आने वाला समय विधानसभा में अगर यही बात रहा तो फिर कहना मुश्किल है।
आगे आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या अभी पार्टी- देख रहे हैं ये जो आज हम लोग बोल रहे हैं, ये जो हम लोग मीटिंग किए हैं और कर रहे हैं, अगर इसका जवाब अगर सही नहीं मिलेगा तो ठीक है, पार्टी छोड़ेंगे? समय आएगा तो क्या करेंगे। लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है तो हम लोग क्या नहीं छोड़ेंगे। क्या शुभ नाम आपका? एम शावत। एमआईएम के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज है, बीने कार्यकर्ता को बुलाए बैठक कर प्रखंड अध्यक्ष का नियुक्त किया गया। क्या आप इसे सही मानते हैं? हमारी पार्टी में बार बार इस तरीके से हो रहा है, आए दिन पर आए दिन। ये तो हम लोग आज कई सालों से देख रहे हैं कि यहाँ जो हमेशा इग्नोर करके चला जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है। कभी कैंडिडेट दे दिया जाता है हम लोगों से बगैर पूछे, तो कभी प्रखंड अध्यक्ष तो कभी जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए जो है इसी के इसमें जो है आदमी जो है आज बैठे हैं कि इसका जो है क्या कोई निर्णय हो आगे, इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं आगे। अच्छा, पार्टी बनाने का क्या नियमावली होता है, क्या नियम होता है? ये नियमावली तो अब हम लोग उतना तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता से जो है राय मशवरा लेनी था उसको जो है सभी को ये रहता है, पूरे प्रखंड का एक भी आदमी से पूछा नहीं किया और जो है डायरेक्ट उसको गाली दे दी गई। इसकी वजह से सभी कार्यकर्ता आक्रोशित होकर के आज जो बैठक की। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल रज़ाक। आज के एमआईएम कार्यकर्ता की बैठक बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? जी, आज का जो ये मुख्य उद्देश्य है, जो अभी हाल ही में प्रखंड अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उस चीज़ को लेके हम लोग विरोध है। और ये एक मामला नहीं है, पिछले कई बार ऐसा हुआ। जब हम लोग 2018 से जुड़े, कई बार हम लोग के साथ किसी को भी निष्कासित करता है बगैर पूछ के या कमेटी को छोड़ के, ये लगातार वैसे ही चल रहा है। अभी जाके हाल ही में इसको फिर जाके बना दिया ऐसे शख्स को जिसका कोई ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं उनको कोई जानता है। और 22 पंचायत है भाई, 22 पंचायत को लेके कैसे चलना है वो हम लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम लोग 2018 से लोकसभा 2 बार लड़ चुके, विधानसभा लड़ चुके हैं, और अब जाके ऐसा मामला आ रहा है। और हम 2 बार प्रखंड अध्यक्ष के लिए हम ये किए, घोषणा किए, तो मुझे रखा गया। इस बात से मुझे दुख नहीं है कि हमको नहीं बनाया गया भाई, और भी दिग्गज लोग हैं हमारे, उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। पूछ के किसी से राय मशवरा भी तो होना चाहिए ना कि भाई ठाकुरन के जो प्रखंड अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो कैसे किया जाएगा, किसको बनाया जाएगा, और भी हमारे दिग्गज लोग हैं, लेकिन किसी से मशवरा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा गलत है, और इस चीज़ को यदि नहीं हटाया जाएगा तो आने वाले 2025 में बहुत बुरा हो सकता है। किनको बनाया गया प्रखंड अध्यक्ष? इससे पहले कौन था प्रखंड अध्यक्ष? इससे पहले था शाहनवाज कल्लू भाई, और उनको अब निष्कासित भी नहीं किया गया, कोई है नहीं, उसको बगैर ये करके दूसरे को बना दिया गया है। जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हो गए अभी कल्लू भाई, वो कहाँ है अभी इस वक्त? नहीं, वो आज इस मीटिंग में उसको उपस्थित होना था, लेकिन कुछ कारणवश वो बाहर है, बीमारी के इसमें वो कहीं बाहर है। तो पार्टी अचानक प्रखंड अध्यक्ष कैसे चेंज कर दी? कोई कारण तो होगा ना, कोई आप लोग को तो बताया गया, कोई रीज़न तो होगा ना आखिर? यही तो हमको पूछना है ना। यही तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं। अभी इलेक्शन सामने है और आप किसी को भी किसी एजुकेटर को चुन लिए। जिनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया उसकी राजनीतिक भूमिका क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या नाम है उनका जो भी प्रखंड अध्यक्ष? वही कुछ ऐसे टोनी मुखिया, ना कुछ ऐसे नाम से जाना जाता है। मुखिया है, मुखिया है ना, क्या है, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है। यानी आप लोग विरोध कर रहे हैं उसके प्रखंड अध्यक्ष बन जाने से पार्टी को क्या नुकसान होगा? देखिए, विरोध ये है कि हमको टोनी मुखिया से कोई दुश्मनी नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है कि उसको बना दिया गया, लेकिन ये जो सदर का जो ये है निर्णय है ये गलत है। ये सदर साहब को बेखूबी जानते हैं, एक बार नहीं पिछले 3 बार हम लोग के साथ ऐसा किया है, और सदर साहब ने इसको स्वीकार करना होगा। तो आगे आप लोग क्या रणनीति अपनाइएगा? आगे हम लोग का वही मांग है भाई, वही ठाकुर इनकी जो पुनर्गठन का निर्माण किया जाए, और नहीं तो फिर कुछ। ऐसा तो नहीं कि आप लोग पार्टी छोड़ देंगे जी? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अभी पार्टी छोड़ देखिए देंगे? कोई मसला है नहीं कि पार्टी छोड़ने का। देखिए, गलती हर एक शख्स से होता है, तो गलती का स्वीकार करें। अगर गलती नहीं सुधरा तो तो फिर बात की बात सोचा जाएगा, गलती कैसे नहीं सुधरेगा, वो तो होना है। क्या शुभ नाम हुआ आपका?